प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए जमीन से मिट्टी उठाकर लाओ, तो उस मिट्टी ने फरिश्तों को इनकार क्यों कर दिया था और किस वजह से अल्लाह ने मौत की जिम्मेदारी एक ही फरिश्ते को क्यों दी और इब्लीस की वो बगावत जिसने उसे एक इबादत गुजार फरिश्ते से शैतान बना दिया और वो हैरत अंगेज सवाल कि मोर और सांप को जन्नत से क्यों निकाला गया। आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की जन्नत में शादी कैसे और क्यों हुई और हजरत आदम ने हक महर क्यों और क्या दिया। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक रोज खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते सफ दर सफ वहाँ हाजिर हो गए। उस रूहानी माहौल में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा, अपना एक खलीफा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने में मशगूल रहते थे, ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बड़े अदब और आजी से अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या आप वहाँ ऐसी मखलूक को भेजना चाहते हैं जो जमीन पर फसाद बर्पा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने अपने चार बड़े मुकर्रब फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, मिकाएल, इसराफील और इजराइल अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिस मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी ने कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया और वो खाली हाथ वापस लौट गए। अल्लाह के दरबार में जाकर उन्होंने सारा हाल बयान कर दिया। फिर अल्लाह ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर मिट्टी ने वही आहोजारी की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी गए, लेकिन मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी वापस आ गए। आखिर में अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब वो पहुँचे तो मिट्टी ने फिर वही रोना शुरू किया, ऐ इजराफील, मुझे मत ले जाओ। लेकिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने एक नहायत मजबूत और पुरअज़म आवाज में कहा, ऐ मिट्टी, मैं तेरी बात पर कभी वापस नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में ले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल, तुमने मेरा हुक्म पूरा किया और जज्बात में नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ। आज से इंसानों की रूह कब्ज करने यानी मौत देने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, अगर मैं जान लूंगा तो लोग मुझे ही इल्जाम देंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, मैं मौत के लिए ऐसे सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग उन वजूहात को देखेंगे और तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। इसके बाद फरिश्तों ने उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। कई साल तक बारिश उस पर बरसती रही और धूप उसे सुखाती रही। आखिर अल्लाह की कुदरत से उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। फरिश्ते उस बेजान जिस्म को उठाकर जन्नत में ले आए। एक लंबे अरसे तक जिस्म बिना रूह के वहाँ पड़ा रहा। फरिश्ते आते, उस जिस्म को देखते और आपस में बातें करते और अल्लाह का शुक्र अदा
करते, लेकिन फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील जो अभी शैतान नहीं बना था, वो उस जिस्म के पास आता, हंसता, मजाक उड़ाता और ताने मारता। वो कहता, ये खोखला जिस्म क्या कर लेगा। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अर्श अजीम से आदम की रूह लेकर आओ। वो मुबारक रूह एक हीरे जवाहरात के प्याले में लाई गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ रूह अब जिस्म में दाखिल हो जा। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, उनका जिस्म जिंदा हो गया। वो उठकर बैठ गए और उनकी जुबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ी। अब इम्तिहान की घड़ी थी। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि सब सजदा कर चुके हैं, मगर अज़ाज़ील खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर नफरत और तकब्बुर था। अल्लाह ने गजबनाक होकर पूछा, ऐ अज़ाज़ील, तुम्हें किस चीज ने रोका है कि तूने मेरा हुक्म नहीं माना। अज़ाज़ील ने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत हमेशा ऊपर उठना है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरना। तो अगर जरूरत है तो मिट्टी के बने आदम को मुझे सजदा करना चाहिए, ना कि मैं उसे करूं। अल्लाह ने गजबनाक होकर फरमाया, ऐ नाफरमान, निकल जा यहाँ से। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। तू अब इब्लीस है, तू शैतान है और तुझ पर मेरी लानत है। जब शैतान को निकाला गया तो शैतान कहने लगा, ऐ मेहरबान खुदा, मैंने 6 लाख साल तेरी इबादत की है, मुझे मेरी इबादत के बदले कुछ चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, तू क्या चाहता है। शैतान बोला, मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दीजिए और ये ताकत दीजिए कि मैं आदम की औलाद की रगों में खून की तरह दौड़ सकूं। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई है, लेकिन सुन ले, तू मेरे बंदों को बहका सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा गुनाह के बाद शर्मिंदा होकर तौबा करेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। शैतान को निकाल दिया गया। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में अकेले भेज दिया। वो अकेले रहने लगे। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद उनके दिल में एक गहरा खालीपन और उदासी थी। वो तन्हाई महसूस करते थे। अल्लाह को सब मालूम था। एक दिन जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनकी बाईं पसली से एक हड्डी निकाली और उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया। उस हड्डी ने एक औरत का रूप ले लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम जागे तो आपने सामने एक हसीन और रोशन औरत को देखा। ये बीबी हवा अलैहिस्सलाम थी। उन्हें देखकर आदम अलैहिस्सलाम का सारा अकेलापन दूर हो गया और दिल खुशी से भर गया। जब वो उनके करीब जाने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रोका और कहा, रुकिए ए आदम, शादी के बंधन से पहले इनके करीब जाना जायज नहीं। पहले इनका महर अदा कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, महर क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, महर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इश्क और मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ा और यूं जन्नत में पहला निकाह मुकम्मल हुआ। निकाह के बाद अल्लाह ने दोनों को जन्नत में खुशी से रहने की इजाजत दी, लेकिन एक सख्त हिदायत भी दी। जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए है, सबका लुत्फ उठाओ, लेकिन खबरदार उस दरख्त के पास न जाना और उसका फल मत खाना। उधर शैतान जन्नत के बाहर जलता सड़ता रहता। वो इसी फिक्र में था कि कैसे इन्हें बर्बाद करे। उसने पुरानी दुआएं और इसमें आज़म पढ़कर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। वहाँ दीवार पर एक मोर बैठा था। शैतान ने उसे झूठ बोला कि मैं एक फरिश्ता हूँ, अगर तुम मुझे अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें
ایسی دعا سکھاؤں گا کہ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور ہمیشہ جنت میں رہوگے۔ مور اس کی باتوں میں آ گیا لیکن اندر لے جانے سے ڈر گیا۔ اس نے سانپ سے مدد مانگی۔ اس وقت سانپ کے پیر ہوتے تھے اور وہ جنت کا خادم تھا۔ شیطان نے سانپ کو بھی وہی لالچ دی کہ میں تمہیں موت سے بچنے کا راز بتاؤں گا، بس مجھے اندر لے چلو۔ سانپ نے کہا کہ پہرے سخت ہیں، میں کیسے لے جاؤں؟ شیطان نے چلاکی سے کہا تم اپنا منہ کھولو، میں اس میں چھپ جاؤں گا۔ سانپ راضی ہو گیا۔ شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا اور سیدھا بی بی حوا علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر شیطان نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بی بی حوا علیہ السلام اور حوریں وہاں جمع ہو گئیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ شیطان بولا میں تمہارے انجام پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرش پر لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تمہیں جلد ہی یہاں سے نکال کر زمین پر بھیج دے گا۔ حوا علیہ السلام پریشان ہو گئی۔ تب شیطان نے اپنا سب سے بڑا وار کیا۔ اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی اور کہا اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر تم یہاں سے نکلنے سے بچنا چاہتی ہو تو وہ جو منع کیا ہوا پھل ہے اسے کھا لو، پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گی۔ وہ اس کے دھوکے میں آ گئی۔ بی بی حوا علیہ السلام نے وہ پھل توڑا، آدھا خود کھایا اور آدھا حضرت آدم علیہ السلام کو محبت سے سمجھا کر کھلا دیا۔ بس جیسے ہی وہ پھل حلق سے نیچے اترا قیامت آ گئی۔ ان کے جسم سے جنت کے وہ نورانی لباس اتر گئے، وہ خوشبو غائب ہو گئی، وہ بے لباس ہو گئے اور شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے جسم چھپانے لگے۔ تبھی اللہ کی آواز آئی کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں روتے ہوئے توبہ کرنے لگے مگر اللہ کا حکم ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور انہیں جنت سے اتار دو، اب زمین ان کا ٹھکانہ ہے۔ حکم ملتے ہی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام اور اس سانپ کو جنت سے نکال کر زمین کے الگ الگ حصوں میں اتار دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی وہ دردناک داستان جس نے انسان کو جنت سے زمین پر لا کھڑا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سالوں تک زمین پر روتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے جو اللہ کی جھوٹی قسم کھانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔